हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11th अप्रैल से लेकर 20th अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 10 डेज के लिए 11 to 20th। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न 10 days 11th to 20th अप्रैल। जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। करियर मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 11th to 20th अप्रैल। जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। करियर से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 11th to 20th अप्रैल। मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 11th to 20th अप्रैल। जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। करियर एंड मनी से रिलेटेड मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न 10 days 11th to 20th अप्रैल। Career and finance, career and money से related messages for Capricorn 11th to 20th April 10 days। Capricorn के लिए क्या messages हैं for career and money 11th to 20th April। Capricorn के लिए क्या messages हैं। ओके Capricorn, देखिए अभी पहले 4 कार्ड्स निकालते हैं। 4 कार्ड्स के बाद अगर और जरूरत लगती है तो फिर बाकी कार्ड्स निकालेंगे। देखिए एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना मैनिपुलेशन हो सकती है आपके साथ करियर में, प्रोफेशनल स्पेस में, चाहे आपका जॉब हो चाहे आपका बिजनेस हो, बट मुझे मैनिपुलेशन दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके साथ कोई माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करेगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपके संग चालाकी चलने की कोशिश करेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए। अगर आप मैनिपुलेशन का जवाब मैनिपुलेशन से दोगे, सो आई एम नॉट श्योर इफ दैट वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन, बट बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है। चीज को बेहतर तरीके से हैंडल करा जा सकता है अगर आप ध्यान दो उस पे, और एक कहते हैं ना, एक ध्यान लगा के सोचो कि भाई क्या करूं, मैं कैसे करूं इस चीज को हैंडल, तो आपको सही तरीका समझ आ जाएगा। अभी जिस तरीके से आप डील कर रहे हो अपने कॉलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, या जो भी है, जो भी आपके संग मैनिपुलेट कर रहा है, जिस तरीके से आप डील कर रहे हैं वो सही तरीका नहीं है। मे बी आप उनके साथ फ्रेंडली हो रहे हैं, या आप उनके साथ रूड हो रहे हैं, या आप उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं किसी चीज में। वट एवर इट इज, देयर इज अ बेटर वे टू डील विद दीज थिंग्स। ठीक है, या मे बी आप बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग आउट। तो थोड़ा सा ना हैंडल करने का तरीका चेंज करिए। यहाँ पे जो पाथ पे आप चल रहे हैं करियर के, उस करियर से रिलेटेड वो पाथ सही नहीं है। कोई डिफरेंट पाथ चूज करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। ऑल्सो वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर हियर, क्योंकि अगर आप अकेले काम करोगे तो दूसरा इंसान जो आपको पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, आपको नहीं समझ आ रही, आपके आसपास कोई है नहीं जो आपको बताए। सो थोड़ा टीम में काम करने की जरूरत है। अपने आसपास ऐसे सपोर्टिव अच्छे लोगों को लेकर चलने की जरूरत है जो कि आपको गाइड करें, आपको बताएं कि भाई यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये सही हो रहा है, तुम इसको, इस चीज को ऐसे बेटर कर सकते हो, इस तरीके से ज्यादा रिटर्न आएंगे, इस तरीके से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, या पब्लिक इमेज सुधर जाएगी। वट एवर इट इज, बट आई फील यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल। उनकी गाइडेंस के साथ अकेले काम करते रहोगे तो समझ नहीं आएगा कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, या कहाँ पे कहाँ गलत जा रहे हो आप। कोई भी चीज आगे पास ऑन करने से पहले ना रिव्यू ऑल द डिटेल्स, चाहे वो एग्रीमेंट है, चाहे वो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो मेल है, एनीथिंग, जस्ट रिव्यू ऑल द डिटेल्स, बिकॉज आपके नाम पे कोई कुछ और करेगा और फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, सो चीजें पहले से ही गो थ्रू कर लीजिएगा। इवन इफ इट्स जस्ट अ सिंपल मेल, गो थ्रू इट। ठीक है, ताकि कोई गलती अगर आपको दिखे तो आप पहले ही पॉइंट आउट कर दो, ताकि बाद में आपका नाम ना आए कि अरे कैप्रिकॉर्न भी तो लूप में था, उसने तो नहीं देखा कैप्रिकॉर्न की गलती। ये नहीं होना चाहिए। ऑल्सो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना कैप्रिकॉर्न, तो आपको फेयरनेस आपके साथ होगी, चीजें आपके साथ फेयर होंगी, जस्टिस होगा आपके साथ, इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल
गिव एंड टेक, रेसिप्रोकेशन, वो सब होगा कि जितना आपने मेहनत करी उतना आपको रिटर्न भी मिले। ठीक है, तो जस्टिस, फेयरनेस, ये सारी चीजें होंगी आपके फेवर में। मे बी कोई कोर्ट केस चल रहा हो बिजनेस पार्टनर के साथ या प्रोफेशनल स्पेस में, बट रूलिंग्स आपके फेवर में हो रही हैं, चीजें आपके फॉर में हो रही है, ना कि आपके अगेंस्ट में। बट उसके लिए यू नीड टू फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये नहीं कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप बोलो अच्छा चलो ठीक है कर लेने दो इसको, नहीं, यू नीड टू टेक अ स्टैंड, यू नीड टू फाइट फॉर इट कि तुम ये गलत कर रहे हो एंड मुझे पता है कि मुझे इसके लिए डिटर्मिनेशन के साथ खड़े रहना है, गलत चीज है ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप ही गिव अप कर दोगे दूसरा तो गलत करता रहेगा। सो ये भी चीजें हैं कि अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है और आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा है, कोई गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेट्स से आपने मेल पढ़ ली, समझ आ गया, सो देन ब्रिंग टू योर बॉसेस नोटिस ना, उनको बताइए कि क्या चल रहा है, राइट। सो डू नॉट गिव अप कि नहीं ये मैनिपुलेशन करता है मैं उसमें क्यों फंसूं, ठीक है इसको कर लेने दो, जो होगा कर्मा भगवान ये वो, ये मत करिएगा। डू नॉट गिव अप, फाइट फॉर इट। बोलिए कि ये मेरे अगेंस्ट प्ले कर रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एंड आई एम 110% श्योर कि यहाँ पे मेरे अगेंस्ट कुछ प्लॉटिंग हो रही है। इस वर्डिंग्स में नहीं, ऑफ कोर्स एक मेच्योर कॉन्वर्सेशन करिए, बट ये चीज आगे उठाइए, ये मुद्दे को उठाइए, जाने मत दीजिए। ठीक है, जस्टिस मिलेगा, फेयरनेस होगी आपके साथ, इक्वालिटी होगी आपके साथ, बट उसके लिए आपको पहले कदम उठाना पड़ेगा, मुद्दा उठाना पड़ेगा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। दो कार्ड्स और निकाल लेते हैं। देखिए पैसे को लेकर ना एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, चाहे वो कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशन की हो, चाहे कोई स्किल हो, कोई आई डोंट नो कोई स्कॉलरशिप हो, या फिर प्रमोशन हो, नई नई जॉब हो। नई जॉब है तो वहां पे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई कोई न्यू प्रमोशन मिल रहा है आपको तो नई डेजिग्नेशन पे भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, वहां पे भी आपको कुछ नई चीजें सीखनी होंगी। तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है कैप्रिकॉर्न, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग, बट टाइम टू गेट टू वर्क, एज इन अपनी तरफ से जो होमवर्क करना है ना, कि अब ये मेरी नई पोजीशन है, नया डेजिग्नेशन है, इसमें मुझे क्या करना है, किस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लग जाइए उसमें। कुछ क्या मुझे नई कोई चीज सीखने की जरूरत है, क्या मुझे नए लोगों के साथ जान पहचान बनाने की जरूरत है, टाइम टू गेट टू वर्क। ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। यू नीड टू बी क्लेवर, यू नीड टू बी एजुकेटेड, यू नीड टू बी रिलायबल, यू नीड टू बी बैलेंस्ड। ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा इंसान आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले और फिर उसको लगे यार ये तो गलत बंदे को मैंने चुन लिया, इस पे मुझे रिलाई नहीं करना चाहिए था, ये तो कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, बैलेंस भी नहीं है, अकल भी इसकी आधी काम करती है आधी काम नहीं करती है, कुछ नई चीज सीखने को भी ये रेडी नहीं है। सो पैसा आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी के थ्रू पैसा आ रहा है, और वो अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लग रहा है आएगी आपके पास और आप उसको ग्रांटेड लोगे और फिर वो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। बट ये गाइडेंस आ रही है, ये आपको अपनी एंड पे करने की जरूरत है। अगेन यू नीड टू कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच। जो भी है, जो भी तरीका है ना आपका काम करने का कैप्रिकॉर्न, वो आज की डेट में अभी आपके लिए 11 to 20th में वर्क नहीं करेगा। अब वो आपको पता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। दूसरा तरीका, ऑल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढिए जल्दी, टाइम नहीं है। डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेल्स भेज सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्या कर सकते हैं ताकि डिफरेंट रिजल्ट मिले, वो फिगर आउट आपको करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद वाइज पीपल जो कि सपोर्टिव हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला ना वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर। यहाँ पे भी यही लिखा है, बेटर कोर्स ऑफ एक्शन वर्किंग अलोन, इस कार्ड का मतलब भी यही है। डिवाइन गाइडेंस वाले कार्ड का मतलब भी यही है, ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योर सेल्फ विद वाइज पीपल। सो दोनों कार्ड्स हमें यही बोल रहे हैं। आसपास के लोग छटनी करिए, फिल्टर करिए। मैनिपुलेटिव लोग तो रहेंगे, बट सपोर्टिव लोग बढ़ाइए अपने, ठीक है, आसपास सपोर्टिव, मोटिवेटिंग, प्रोडक्टिव लोग, ताकि वो वाइज एडवाइस दें, सजेशन दें और आप आगे बढ़ो। ग्रोथ तो ऐसी होती है ना। और अगर कुछ गलत भी जा रहे होगे तो वो लोग बताएंगे कि भाई ये गलत जा रहे हो, ये मत करो। तो आसपास ऐसे लोग होने बहुत जरूरी हैं कैप्रिकॉर्न यहाँ पे, एंड आई फील आप उस चीज में लैक कर रहे हैं, वो ठीक करिए।
11 to 20th में हर्मिट मोड में जाते दिख रहे हैं आप, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाते दिख रहे हैं, जहां पे आप को ये जरूरत महसूस हो कि भाई मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितना अचीव कर चुका हूँ, कितना अचीव करना बाकी है, क्या चल रहा है, आगे की क्या प्लानिंग है। सो इंट्रोस्पेक्शन होता है जहां पे आप अपने लाइफ गोल्स को लेकर इंट्रोस्पेक्ट करते हो, कितना कर चुका हूँ, क्या करना है, सही गलत, दूसरा कितना पहुंच चुका है, क्या जर्नी है मेरी। एंड जब इंसान इंट्रोस्पेक्ट करता है ना, तब वो फिगर आउट करता है कि अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, सो हर्मिट मोड इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, इससे आपको अपने ही सवालों के जवाब मिलेंगे। इसमें आप मेडिटेशन के थ्रू भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने साथ खुद अकेले बैठ के भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। बट खुद को गाइड करोगे, जवाब मिलेंगे तो खुद को समझ आएगा कौन सा पाथ चूज करना है, एंड अपने आसपास वालों को भी गाइडेंस दे पाओगे। दूसरे लोग आपको एक रिलायबल इंसान समझ पाएंगे। ठीक है, जब रिलायबल इंसान समझेंगे तभी वो आपको पैसा कमाने की कोई नई अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट्स, डील्स देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाना जरूरी है कैप्रिकॉर्न। मुझे काफी फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं, मुझे पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस दिख रहे हैं, मे बी लव, फिजिकल इंटीमेसी, फर्टिलिटी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए जो पेरेंटहुड की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए पेरेंटहुड हो सकता है, आप वेलकम करें किसी को या कंसीव करें, या रोमांटिक रिलेशनशिप आपका बने। एंड आई फील ये चीज भी मुझे इसलिए दिख रही है बिकॉज ये जो नई शुरुआत हो रही है ना, आपके फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से जो नई चीजों की शुरुआत हो रही है, तो कोई नया इंसान आ रहा है, पार्टनर या फिर बेबी, ये इसलिए भी यहाँ पे चीज दिख रही है क्योंकि आप का जो करियर है और जो फाइनेंसेस है वो आप सॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, सो जब आप सॉर्ट कर लोगे उसके बाद ये नई शुरुआत है, उसको सॉर्ट करे बिना ये नई शुरुआत मत करिएगा। पहले अपना करियर सॉर्ट करिए, मैनिपुलेटिव लोगों से बाहर करिए, अच्छे लोगों से सराउंड करिए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए, आगे बढ़िए, ग्रो करिए, और उसके बाद मुझे नई चीजों की शुरुआत होती दिख रही है। ये थोड़ा ऑर्डर में है, यूजुअली ऑर्डर में नहीं होता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से नई चीजें तभी शुरू होगी जब आप अपना करियर एंड अपने फाइनेंसेस सॉर्ट करोगे, उसके बिना नहीं होगी। तो पर वो चीज है, पॉसिबिलिटी है, वो वेट कर रही है चीज आपके लिए कि भाई कैप्रिकॉर्न तो जल्दी जल्दी सॉर्ट करो ये चीजें, लाइक अ वेरी फुलफिलिंग कंटेंट रिलेशनशिप एंड वेरी गुड थिंग्स, इमोशनली गुड थिंग्स वेट कर रही हैं आपकी, वो होगी। बट उसके लिए यूनिवर्स बोल रहा है जल्दी बाकी चीजें सॉर्ट करो कैप्रिकॉर्न। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ यूट्यूब के लिए, या फिर मैं क्लाइंट की रीडिंग्स कर रही होती हूँ, या फिर मेरे हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, या फिर ऑरा क्लेंजिंग चल रही होती है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ। ठीक है, तो वो कॉल्स मिस हो जाते हैं, मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए एंड आई विल गेट बैक टू यू द मोमेंट आई रीड दैट मैसेज। ठीक है, तो उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे आई विल गेट बैक टू यू, आई प्रॉमिस दैट। ठीक है, अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि माइग्रेन हो गया, आपको एक्ने हो गया, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो 7 मेन चक्रास होते हैं, और भी होते हैं चक्रास बट 7 मेन होते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज होती है, इस वजह से हमारे ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। तो चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे छोटा सा एक स्टोन या कोई शेप आती है वो रख सकते हैं, आप पिलो में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं। 21 मिनिमम 21 सेशंस होते हैं रेकी के, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये। एंड क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो सालों का होता है, तो मिनिमम 21 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने हैं तो आप क्रिस्टल्स या सेशंस दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। ये जो दो चीजें होती हैं
ये आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करती हैं, आपको एक पुश देती हैं, नज देती हैं टू अचीव, टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। कई बार इंसान का दिमाग या मन इतना नेगेटिव हुआ होता है ना कि इसको पता होता है कि क्या चाहिए, बट कैसे चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो नहीं पता होता। तो वहां पे मेरी गाइडेंस प्लस ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है, नजर लग रही है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी और क्विक रिजल्ट्स और कब होगा या डाउट, उससे चीजें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। सो मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, एंड बिलीफ सिस्टम लेके आइए कि हाँ ये वर्क करेगा, सोच के आएंगे वर्क करेगा तो करेगा, ठीक है। सो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस के टाइम, हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते टाइम, ओके। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस for Capricorn 11 to 20th April, general messages, general guidance for Capricorn 11 to 20th April, general messages क्या है Capricorn के लिए 11 to 20th April, general guidance क्या है Capricorn के लिए 11 to 20th April। oh 1 second, हो जाता है कभी कभी। general messages, general guidance for Capricorn 11 to 20th April, general messages क्या है Capricorn के लिए 11 to 20th April, general guidance क्या है Capricorn के लिए 11 to 20th April, general messages, general guidance for Capricorn 11 to 20th April, Capricorn के लिए। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कैप्रिकॉर्न देखिए, जो इंसान मैनिपुलेट कर रहा है, हो सकता है वो आपको बहुत ही कोई रोजी पिक्चर दिखाए और आपको बोले कि अरे ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट तुम ले लो, मैं ये ले लेता हूँ, ये प्रोजेक्ट इजी है और इसमें ज्यादा तुम्हें रिटर्न मिलेगा, इसमें ज्यादा तुम्हें प्रेज और वो सब मिलेगा, और ये तुम्हारा मे बी यूएसपी भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना, जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान ने बोल दिया तो आप उसको मान ले। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कोई अगर आपको कोई ऐसी रोजी पिक्चर दिखा रहा है तो जरूरी नहीं है उसने बोला और आपने मान लिया। अपना विजडम यूज करिए, दिमाग यूज करिए, अपना रिसर्च करिए, अपना होमवर्क करिए, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, किसकी बात मान रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, कौन सी डील उठा रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ा अपने विजडम के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। दूसरे की बात मान ली और कर लिया तो नुकसान हो जाएगा। कोई चीज आप खराब कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न 11th और 20th के बीच में, या तो किसी का मूड, रिलेशनशिप, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, मे बी कोई चीज, फोन, आई डोंट नो, एनीथिंग, कोई चीज या इमोशनल कोई चीज या रिलेशनशिप, कोई चीज आप खराब कर रहे हो और वो आपको ठीक करनी है। क्योंकि आप वो खराब कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको मेंड करके ठीक करके दो। अगेन मैं बोलूंगी, वो किसी का मूड भी हो सकता है, किसी की लाइफ भी हो सकती है, किसी का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है कि आपने किसी का लैपटॉप खराब कर दिया तो अब आप ठीक करो। ये नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे क्यों पैसे खर्च हो, उसमें मैं नहीं कराऊंगा। आपका डबल पैसा खर्च हो जाएगा अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो। सो मेंडिंग है यहाँ पे दिख रही, करनी जरूरी है आपको। बी फेयर, अपने साथ, दूसरे के साथ, हर किसी के साथ। जस्टिस जो कार्ड आया था, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये नहीं कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप बोलो अरे यार ठीक है छोड़ो, कर लेने देते हैं। नहीं, मैंने बोला था ना, डू नॉट गिव अप। आपके साथ भी अगर कोई बुरा हो रहा है तो स्टैंड अप फॉर इट एंड लाइक बी फेयर, ठीक है। यहाँ पे दूसरे को भी आपके खुद के साथ गलत नहीं करने देना है एंड दूसरे के साथ भी गलत नहीं करना है। सो कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। किसी के साथ ना बुरा करना है ना बुरा झेलना है। करोगे तो वो डबल होके ना आप पे ही वापस आके पड़ेगा। मिल्क एंड हनी, बहुत बरकत आने वाली है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, प्रोवाइडेड आप कुछ चीजें जो मैंने आपको बताया वो अपने एंड पे वर्क करो, उन पे काफी अच्छी चीजें मुझे दिख रही है। जैसे बोलते हैं ना, दूध और शहद में नहाना, ठीक है। तो मे बी कपड़े बहुत अच्छे, खाना बहुत अच्छा, ट्रैवल अच्छा, काम अच्छा, लोग अच्छे आसपास, तो आपको लगेगा कि यार अभी तो कुछ ऊपर नीचे हुआ था एंड अब एकदम से सारी चीजें सॉर्टेड हो गई,
ठीक है, तो वो सॉर्ट हो रही हैं चीजें एंड आपको बहुत ही फॉर्चुनेट महसूस होगा, लाइक देयर विल बी सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपको लगेगा कि यार इतनी सारी चीजें मिल गई मुझे, भगवान थैंक यू। ठीक है, सो वो मिल्क एंड हनी, दूध और शहद में नहाने वाली जो चीज है, जो कि बहुत ही किस्मत की चीज होती है, वो एक बहुत ही कहते हैं ना रईसों के चीज होती है, तो वो मुझे दिख रहा है। केओस और कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे कार्ड। केओस और कॉन्फ्लिक्ट हमें बताता है कि या तो आपके पर्सनालिटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, या फिर आपका हैंडओवर हो रहा है, आपकी पोजीशन वगैरह कुछ चेंज हो रही है, जिस वजह से जॉब चेंज हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, कुछ फील्ड चेंज हो रहा है, आई डोंट नो, डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, और उस वजह से कुछ केओटिक हुआ है चीजें। ठीक है, सो अगर आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है एंड यू आर बिकमिंग ए न्यू पर्सन, तो आपका ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कुछ पुराने बिलीफ सिस्टम है, कुछ नए बिलीफ सिस्टम है, सो उसमें कॉन्फ्लिक्ट और केओस और भसड़ मची हुई है। या फिर ऑफिस के कोई लोग या आसपास के कई लोग वो किसी और तरीके से काम करते हैं और उनको लग रहा है कि आप पहले तो करते थे अब नहीं कर रहे क्योंकि आप चेंज हो रहे हो। तो वो जब चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तो भसड़ तो मचती है, केओस तो होता है, कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, चाहे वो इनर कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, बट थोड़ा बहुत तो हो रहा है। एंड यू आर शेडिंग योर स्किन, यू आर बिकमिंग दिस न्यू पर्सन, सो वाइल यू आर शेडिंग योर स्किन, दिक्कत तो होगी, आपको भी होगी और आपके आसपास वालों को भी होगी, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न। अब हम देखते हैं, वन क्वेश्चन का टाइम आ गया है। वन क्वेश्चन रीडिंग जो मैं हमेशा करती हूँ, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से बैठ के रिलैक्स करके सोचिए आपका क्या एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, जो लास्ट टाइम जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए, और जो अभी पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। नया क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ येस और नो में हो। ठीक है, सिंपल शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन, छोटू सा, येस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए इस रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। आराम से पॉज करिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, तो उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बनता है। ठीक है, बट जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके सांस लेके फिर उसके बाद करिएगा। एंड रिवाइंड कर सकते हैं, अगर इस रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था, तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, देन फिर वापस आ सकते हैं यहाँ पे, बट रिलैक्स करिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं। ओके, कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, 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 क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, yes है, नो, कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, क्वेश्चन का आंसर यस है, नो। Okay, I have your card with me, Capricorn. Again, breathe in, breathe out. जल्दी जल्दी मत करिए चीजें, just calm down, relax, and ये मत सोचिए कि अरे जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे आंसर देखते हैं। ठीक है, आराम से पॉज करके फिर देखिए, काम माइंड के साथ, रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर है नो, एंड आई थिंक ये जो नो है ना, वो आपकी बेहतरी के लिए है, वो आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ना, जहां पे भी, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो, लव हो, मनी हो, नेक्स्ट डेस्टिनेशन और ज्यादा अच्छी होगी। जस्ट कीप ऑन लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, बट अभी के लिए तो आंसर इज नो, कैप्रिकॉर्न। ये देखते हैं क्या है चार्म्स के थ्रू, क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न, चार्म्स के थ्रू क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। Letter V
लेटर जे, लेटर आई, लेटर एम। मे बी आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, साइकिल चलानी पसंद है, साइकिलिंग करते हैं रोज, या स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, बैलेंस करना सीख रहे हैं लाइफ में या अदरवाइज। थोड़ी सी प्लानिंग करने की जरूरत है। आगे की प्लानिंग के लिए आज की डेट में आपको कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। आगे के लिए चीजें अभी से प्रेपरेशन करके इकट्ठी करके रखना, ताकि बाद में जब कमी हो रही हो तो आपको दिक्कत ना हो, आपने पहले ही चीजें कर ली। बैडमिंटन सीख रहे हैं, रैकेट रिलेटेड, बैडमिंटन, टेनिस, कुछ ऐसा है, कुछ खेलना पसंद करते हैं, सीख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पार्टनर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फ्लावर्स पसंद है, फ्लावर कोई दे रहा है, आप किसी को दे रहे हो, या फिर गार्डनिंग का शौक है, नेचर का शौक है। जो लेटर्स मैंने बताए थे जरूरी नहीं है किसी का नाम हो, सिटी, कंट्री, स्टेट, सोसाइटी, ब्लॉक, ऑफिस, यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ नाम हो वो जरूरी नहीं है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।